दोस्तों, हमारी धरती पर जीवों का अपना एक अलग इतिहास रहा है। धरती पर समय के साथ साथ न जाने कई हैरतअंगेज जीव आए और गए और इस धरती के अब तक के सबसे विशाल जीव डायनासोर्स थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि डायनासोर्स के समय में एक ऐसा भी जीव था जो डायनासोर्स को ही खा जाता था। जी हाँ, ये बात सच है। और आज की वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही खतरनाक और भयानक जीवों के बारे में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, डंक्लियोस्टियस। दोस्तों, डंक्लियोस्टियस मछली की एक विशाल प्रजाति है जो लगभग 360 मिलियन वर्ष पहले लेट डेवोनियन काल के दौरान गहरे समुद्र में रहा करती थी। ये अपने समय की सबसे खतरनाक और शक्तिशाली शिकारियों में से एक थी। ये लगभग 33 फीट लंबी हुआ करती थी और इसका वजन करीब 1 टन हुआ करता था। ये दिखने में काफी भारी भरकम थी। साथ ही इसका बाहरी शरीर भी एकदम कवच की तरह काम करता था जो इसे दूसरे शिकारियों से सुरक्षा प्रदान करता था। साथ ही इसका सर भी बहुत बड़ा और खतरनाक होता था और इसका जबड़ा इतना मजबूत था कि ये मछली बड़े से बड़े जानवर को भी अपनी बाइट फोर्स से ही मार देती थी। ये मछली अभी तक के इतिहास की सबसे खतरनाक मछली थी जो अपने शिकार पर बिजली की तेजी से टूट पड़ती थी और अपने शिकार का पलक झपकते ही चूरमा बना देती थी। लेकिन डेवोनियन काल के अंत में डंक्लियोस्टियस समुद्र के बाकी जीवों के साथ ही कहीं विलुप्त हो गई। नंबर 2, प्लेटीबेलोडोन। दोस्तों, ये विशालकाय शाकाहारी हाथियों की एक दुर्लभ प्रजाति है जिनकी सूंड मोटी और आज के हाथियों से काफी अलग है। बता दें, आज तो ये प्रजाति विलुप्त हो चुकी है, लेकिन आज धरती पर जितने भी हाथी मौजूद हैं, प्लेटीबेलोडोन हाथी उनके पूर्वज थे। ये भीमकाय हाथी लगभग 23 मिलियन साल पहले मियोसेन पीरियड के दौरान धरती पर राज किया करते थे, लेकिन ये लगभग 8 मिलियन वर्ष पहले धरती से विलुप्त हो गए। इन हाथियों की सबसे खास बात इनके जबड़े की बनावट थी। खास तौर पर इनके नीचे के 2 लंबे और चपटे दांत जो किसी हथियार की तरह थे। ये अपने इन दांतों को खाने और शिकारियों को डराने के लिए इस्तेमाल करते थे। प्लेटीबेलोडोन के चपटे निचले दांत ही इन्हें इनका नाम देते हैं। प्लेटी का मतलब है चपटा और बेलोडोन का मतलब है मजबूत दांत। इनकी एक और खास विशेषता थी, इनके पैर चलने और तैरने दोनों के लिए अनुकूल थे। दोस्तों, प्लेटीबेलोडोन के जीवाश्म चीन, मंगोलिया और भारत सहित एशिया के कई हिस्सों में पाए गए हैं। नंबर 3, मेगालोसिरोस। दोस्तों, मेगालोसिरोस को विशालकाय हिरन के रूप में जाना जाता है। ये एक विशाल शाकाहारी प्राणी थे जो लगभग 10,000 साल पहले प्लेइस्टोसिन पीरियड के दौरान इस धरती पर पाए जाते थे। ये खासकर यूरेशिया में पाए जाते थे। ये लगभग 7 फीट लंबे हुआ करते थे और सींगों को मिलाकर ये करीब 13 फीट तक हो जाते थे। इनके सींगों के बीच की चौड़ाई 12 फीट तक होती थी। ये अपने सींगों का इस्तेमाल अपनी रक्षा के लिए किया करते थे और इनका वजन करीब 680 किलोग्राम तक हुआ करता था। मेगालोसिरोस मुख्य रूप से एक शाकाहारी जानवर था जो घास, पत्तियां और झाड़ी जैसी वनस्पतियों को खाता था। मेगालोसिरोस अपने प्रभावशाली आकार के बावजूद तेज और फुर्तीले होते थे। मेगालोसिरोस लगभग 7700 साल पहले अंतिम हिम युग के अंत के आसपास विलुप्त हो गए थे। नंबर 4, पैरासुरोलोफस। दोस्तों, पैरासुरोलोफस शाकाहारी डायनासोर की प्रजाति थी जो कि बाकी के डायनासोर से बेहद अलग थी। लगभग 75 मिलियन वर्ष पहले लेट क्रीशियस पीरियड के दौरान इस धरती पर इनका राज था। इन्हें आज वैज्ञानिक डग बिल्ड डायनासोर के नाम से जानते हैं। इन्हें खासकर इनके सर पर बने विशेष आकृति के लिए जाना जाता था। इनके नाम पैरासुरोलोफस का मतलब है कलगीदार छिपकली। बता दें, ये डायनासोर एक विशालकाय डायनासोर था जिसकी लंबाई लगभग 33 से 40 फीट थी। इसकी ऊंचाई लगभग 16 फीट थी और इसका वजन लगभग 2 से 4 टन होता था। माना जाता है कि पैरासुरोलोफस शिकारियों से सुरक्षा के लिए झुंड या समूह में रहते थे। पैरासुरोलोफस के जीवाश्म उत्तरी अमेरिका, वर्तमान कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका में पाए जाते हैं। नंबर 5, डिमोरोफोडोन। दोस्तों, डिमोरोफोडोन टेरोसोरस की एक विलुप्त प्रजाति है जिनको उड़ने में महारत हासिल थी। ये लगभग 200 मिलियन वर्ष पहले प्रारंभिक जोरासिक पीरियड के दौरान इस धरती पर रहा करते थे। डिमोरोफोडोन का मतलब है 2 प्रकार के दांत। और दोस्तों, बता दें, इस उड़ने वाले रेप्टाइल के जबड़ों में 2 अलग अलग प्रकार के दांत थे। डिमोरोफोडोन के पंखों का फैलाव लगभग 1.5 मीटर था। इनके उल्लेखनीय विशेषताओं में से एक इनकी लंबी, चौड़ी और मजबूत उंगली थी जो इनके पंखों की झिल्ली को सहारा देती थी जिससे ये उड़ सकते थे। इनकी अन्य उंगलियां छोटी थी और इनके पंजे नुकीले थे जो शिकार करने के काम आते थे।
ये एक कुशल शिकारी थे। बता दें डिमोरोफोडॉन के जीवाश्म सिर्फ इंग्लैंड में ही पाए गए हैं। नंबर 6, एलास्मोसोरस। दोस्तों एलास्मोसोरस एक समुद्री रेप्टाइल था जो लगभग 80 मिलियन वर्ष पहले लेट क्रेटासियस पीरियड के दौरान समंदर की गहराइयों में राज किया करता था। इसकी सबसे खास विशेषता इसकी लंबी गर्दन थी जो अब तक के सभी जानवरों में सबसे अधिक थी। एलास्मोसोरस एक बड़ा रेप्टाइल था। इसकी पूरी बॉडी की लंबाई 40 फीट हुआ करती थी, जबकि अकेले इसकी गर्दन की कुल लंबाई 25 फीट तक होती थी। दोस्तों एलास्मोसोरस एक मांसाहारी शिकारी था जो मुख्य रूप से मछली और अन्य छोटे मोटे समुद्री जानवरों को खाता था। इसकी लंबी गर्दन और लचीले शरीर के कारण ये आसानी से घात लगाकर शिकार को पकड़ सकता था। एलास्मोसोरस के सबसे पहले जीवाश्म की खोज साल 1867 में एक अमेरिकी वैज्ञानिक एडवर्ड डिंकर कॉब द्वारा यूनाइटेड स्टेट के शहर कैंसस में की गई थी। नंबर 7, मेगाथेरियम। दोस्तों मेगाथेरियम का मतलब है विशाल जानवर। मेगाथेरियम आज से लगभग 4.2 मिलियन ईयर्स पहले हिमयुग के दौरान धरती पर पाया जाता था। अपने शक्तिशाली शरीर और विशाल आकार के साथ मेगाथेरियम जब अपने पिछले पैरों पर खड़ा होता था तो इसकी ऊंचाई 20 फीट से अधिक होती थी और इसका वजन लगभग 5 टन तक हुआ करता था। ये अपने समय के सबसे बड़े भूमि स्तनधारी जीवों में से एक था। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इतने विशाल आकार के बावजूद मेगाथेरियम एक शाकाहारी जानवर था जो मुख्य रूप से पत्तियों, फलों और पौधों को खाता था। मेगाथेरियम के जीवाश्म अमेरिका के विभिन्न हिस्सों में पाए गए हैं, खासकर अर्जेंटीना, ब्राजील और यूरुग्वे में। नंबर 8, हेलुसिजीनिया। दोस्तों हेलुसिजीनिया का मतलब है एक प्राचीन प्राणी जो लगभग 508 मिलियन वर्ष पहले कैम्ब्रियन पीरियड के दौरान समंदर की गहराइयों में रहा करता था। यह जीव देखने में बहुत ज्यादा विचित्र था। इसका नाम हेलुसिजीनिया इसलिए रखा गया है क्योंकि इसके शरीर की रचना ही ऐसी है कि इसे देखने से भ्रम पैदा होता है। हेलुसिजीनिया एक छोटा प्राणी था जिसकी लंबाई आमतौर पर केवल कुछ सेंटीमीटर्स ही होती थी। इसका शरीर खंडित था और इसकी पीठ पर कई जोड़ी कांटेदार पंजे जैसी संरचनाएं थी। दोस्तों बता दें हेलुसिजीनिया के जीवाश्मों की खोज के बाद वैज्ञानिकों को प्राचीन जीवों के विकास को समझने में बहुत मदद मिली है। नंबर 9, ट्रिलोबाइट्स। दोस्तों ट्रिलोबाइट्स पहली बार लगभग 520 मिलियन वर्ष पहले प्रारंभिक कैम्ब्रियन पीरियड में दिखाई दिए थे। इस रहस्यमयी जीव ने 270 मिलियन से अधिक वर्षों तक पृथ्वी पर जीवन बिताया। इन्हें ऑर्थ्रोपोड के सबसे पहले ज्ञात समूहों में से एक माना जाता है। इनकी 1 या 2 नहीं बल्कि 20,000 से अधिक विविध प्रजातियां थी। ये आमतौर पर आकार में छोटे थे, हालांकि कुछ प्रजातियां काफी बड़ी हो सकती थी। ये समुद्री जीव बहुत रहस्यमयी थे। इनके जीवाश्म लगभग हर महाद्वीप में पाए गए थे। हालांकि पर्मियन पीरियड के अंत में ट्रिलोबाइट्स विलुप्त हो गए, लेकिन ये अपने पीछे एक समृद्ध जीवाश्म विरासत छोड़ गए। नंबर 10, क्योट्ज़ालकोट्लस। दोस्तों ये टेरासोरस की प्रजाति थी। इस प्रजाति के रेप्टाइल लगभग 68 मिलियन साल पहले लेट क्रेटासियस पीरियड के दौरान आसमान की ऊंचाइयों में उड़ा करते थे। 36 फीट तक फैले पंखों वाला ये राजसी प्राणी जिराफ से भी बड़ा था और इसकी धारदार चोंच बेहद तेज और नुकीले दांतों से भरी पड़ी थी। इन्हें हम हमारे ग्रह की शोभा बढ़ाने वाले अब तक के सबसे बड़े उड़ने वाले जीवों के रूप में जानते हैं। ये एक मांसाहारी जीव थे। ये मुख्य रूप से छिपकलियों, स्तनधारियों और यहाँ तक कि डायनासोर्स के बच्चों या फिर किसी भी जानवर के बच्चों को आराम से खा जाते थे। लेकिन अन्य हिंसक और खूंखार प्राणियों की तरह क्योट्ज़ालकोट्लस भी पृथ्वी से गायब हो गए। क्योट्ज़ालकोट्लस के जीवाश्म उत्तरी अमेरिका और टेक्सास में खोजे गए हैं। तो दोस्तों ये है हमारी पृथ्वी के विलुप्त हो चुके वो जानवर जिनके बारे में हम लोग बहुत कम जानते हैं। इनमें से किसके बारे में आप पहले से जानते थे, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। जाने से पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और ऐसी ही और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर सेट कर लें। धन्यवाद।